कभी कभी क्रिकेट की पिच पर ऐसे लम्हात आते हैं जो सिर्फ खेल नहीं होते बल्कि वो एक पूरी कौम की धड़कनों की रफ्तार बदल देते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर आपकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाएंगी और आपका दिल बार बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर ये सब कैसे हो गया। ये कहानी है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच की। लेकिन सच तो ये है कि जब ये मैच खत्म हुआ तो पूरी क्रिकेट मीडिया के होश उड़ गए थे, क्योंकि जिस तरह का तमाशा इस मैच में देखने को मिला वो ना किसी ने सोचा था और ना ही किसी ने ख्वाब में देखा था। जरा सोचिए, जब बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग करने आई तो हर किसी को लगा कि शायद वो 250 से 300 रन के बीच आउट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने एक ना एक करके पाकिस्तानी गेंदबाजों की खूब खबर ली और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड पर जो नंबर चमकने लगे उसने हर पाकिस्तानी फैन की धड़कन तेज कर दी। जी हाँ, बांग्लादेश ने न सिर्फ 417 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया बल्कि उन्होंने पाकिस्तान पर यह साफ भी कर दिया कि इस बार वो कुछ नया करके दिखाएंगे। 417 रन ये कोई मामूली लक्ष्य नहीं था, ये एक पहाड़ था जो पाकिस्तान के सामने खड़ा हो गया था। और अब सबकी निगाहें पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पर थी, क्योंकि सब जानते थे कि अगर पाकिस्तान को ये मैच जीतना है तो उसे बड़ी बैटिंग करनी होगी। लेकिन फिर वो वक्त आया जब पाकिस्तान की पारी शुरू हुई और सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान की तरफ से 2 युवा ओपनर्स इमाम उल हक और एक नाम जो शायद आपने कम सुना होगा लेकिन आज के बाद पूरी दुनिया उसे जानती है, अजान आवेस ने मैदान में कदम रखा और फिर जो कुछ हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। शुरुआत तो इमाम उल हक ने की, उन्होंने 45 रन की खूबसूरत और मजबूत पारी खेली और फिर आउट हो गए। लेकिन दूसरी तरफ जो खड़ा था वो आज कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो एक तूफान था जिसे बस अपना रास्ता मिलने का इंतजार था। अब जरा आंखें बंद करके सोचिए, अजान आवेस ने मात्र 65 गेंदों पर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 65 गेंदें, जिस पर आम बल्लेबाज शायद 50 रन भी ना बना पाए। अजान ने 100 से ज्यादा रन बना डाले, छक्के चौके, दौड़ने की बेपनाह रफ्तार और वो आत्मविश्वास जैसे उसे पता हो कि आज का दिन उसके नाम लिखा गया है। जब उसने वो 65वीं गेंद पर छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी की तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। लेकिन वो सन्नाटा इसलिए नहीं था कि लोग बोर हो गए थे, बल्कि इसलिए कि हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये सेंचुरी इतनी तेज थी कि पूरी क्रिकेट दुनिया की नींद उड़ गई। कमेंटेटर अपनी सीटों पर खामोश, पूर्व क्रिकेटर हैरान और सोशल मीडिया पर जैसे आग लग गई थी। हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था, अजान ओवैस, अजान ओवैस। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती मेरे प्यारे दोस्तों, यही तो असली मोड़ आने वाला था। और वो मोड़ इतना तल्ख था कि जीत की खुशी मनाते मनाते सबके चेहरे उतर गए। जब अजान ओवैस ने अपनी सेंचुरी पूरी की तो पाकिस्तान का स्कोर तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। लग रहा था कि अब पाकिस्तान न सिर्फ 417 के लक्ष्य को पूरी आसानी से हासिल कर लेगा, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा रन बनाकर बांग्लादेश की कब्र पर मिट्टी पलट देगा। लेकिन अफसोस, खेल में ऐसा अचानक पलटा आया कि हर किसी के होश उड़ गए। अजान आवेस के आउट होते ही पाकिस्तान की मिडिल बैटिंग लाइन ऐसी गिरती चली गई जैसे पत्थर की दीवार पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। एक के बाद एक विकेट गिरे और वो बेईमानी जिसने ड्रेसिंग रूम में घर कर लिया वो देखने वाले के लिए किसी सस्ते ड्रामे से कम नहीं थी। और फिर वो लम्हा आया जब पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी ओवरों में सिर्फ कुछ रन चाहिए थे, लेकिन वो कुछ रन भी पूरे ना कर सके। जी हाँ, पाकिस्तान ने वो मैच सिर्फ 10 रन से हार दिया। 10 रन, ये वो फासला है जिसे आप 2 सांसों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम इस फासले को पार ना कर सकी। पूरी क्रिकेट मीडिया ने जब ये देखा तो उसकी जबानों पर बस एक ही सवाल था, कैसे? एक टीम जिसने अपनी तारीख की तेज तरीन सेंचुरी देखी, जिसने 65 गेंदों पर पूरी दुनिया को दंग कर दिया, वो आखिरी लम्हात में कैसे बिखर गई? जवाब ढूंढने के लिए मीडिया ने पाकिस्तान के कप्तान, कोच और हर खिलाड़ी का इंटरव्यू किया, लेकिन जितने जवाब मिले उतनी ही उलझनें बढ़ती गई। लेकिन आइए अब हम इस कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये हार सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक सबक था। अजान आवेस की वो 65 गेंदों वाली सेंचुरी ने पाकिस्तान को वो उम्मीद दी थी जिसने मुर्दा दिलों में जान डाल दी थी।
लेकिन उसके बाद जिस तरह की लापरवाही हुई, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कप्तान ने शायद दबाव में कुछ ऐसे फैसले कर लिए जो गलत साबित हुए। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने वो संजीदगी ना दिखाई जो एक टेस्ट मैच में मौजूद होती है, और फिर आखिरी ओवरों में वो घबराहट कि जैसे पूरी टीम को भूल हो गई हो कि वो क्या कर रहे हैं। और इस सब के दरमियान इमामुल हक के 45 रन भी एक अहम बात थे। उन्होंने जिस मजबूती के साथ शुरुआत की, वो साबित करता था कि पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी भविष्य के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस कि उनकी विकेट के बाद अजान आवेज की धमाकेदार पारी ने सबको ये भुला दिया कि क्रिकेट सिर्फ छक्कों और चौकों का खेल नहीं है, बल्कि सब्र और स्ट्रैटेजी का भी है। अजान ने रिकॉर्ड तो बना दिया, लेकिन जब वो विकेटों के दूसरे सिरे पर गिरते देख रहा था तो शायद उसने भी वो एहतियात ना बरती जो इस मैच को जिताने के लिए जरूरी थी। तो प्यारे सुनने वालों, ये कहानी क्या कहती है? ये कहती है कि जब आप 417 रन के पहाड़ का सामना कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक तूफान की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपको एक पूरी फौज की जरूरत होती है जो साथ खड़ी हो। अजान ओवैस ने व्यक्तिगत तौर पर एक ऐसी चमक पैदा की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया, लेकिन टीम की सामूहिक नाकामी ने वो सब कुछ छीन लिया। और जब पूरी मीडिया ने इस हार पर कलम उठाया, तब भी सबके दिल में अजान ओवैस के लिए एक खास जगह थी, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि पाकिस्तान में वो सलाहियत मौजूद है कि वो किसी भी गेंदबाजी अटैक को पूरी तरह खोलकर रख दे। अब जरा सोचिए, अगर मैच के आखिरी 10 ओवरों में पाकिस्तान का कोई और बल्लेबाज अजान ओवैस का साथ देता, अगर सिर्फ एक चौका और लग जाता या कोई रनआउट से बच जाता, तो शायद आज हम बहुत अलग कहानी सुना रहे होते। लेकिन यही तो जिंदगी है और यही तो क्रिकेट है, आपको जीत के दरवाजे तक पहुंचाकर अचानक ही वो दरवाजे चटक कर दे। और आखिर में जब मैं स्क्रिप्ट को लिख रही हूं तो मेरे दिल में एक ही जज्बा है, वो जज्बा जो हमें ये सिखाता है कि चाहे मैच हार जाएं, चाहे रिकॉर्ड टूट जाएं, लेकिन हमारे हीरोज के लिए हमारा भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए। अजान आवेज की वो 65 गेंदों वाली सेंचुरी, इमामुल हक की वो 45 रन वाली मजबूत शुरुआत और पूरी पाकिस्तानी टीम की कोशिश, ये सब याद रखने के काबिल है। और जब अगली बार कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज मैदान में उतरेगा तो हम सब की दुआएं उसके साथ होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वो फिर से उठकर दिखाएगा। याद रखिए, क्रिकेट में जीत और हार आती रहती है, लेकिन एक टीम का हौसला और उसके चाहने वालों की मोहब्बत वो चीजें हैं जो कभी नहीं मरती। बस इसी हौसले के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी और वादा करती हूं कि पाकिस्तान एक दिन ऐसा खेल दिखाएगा कि पूरी दुनिया झुक जाएगी। उस वक्त तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद और क्रिकेट जिंदाबाद। अजान आवेज का छक्का लगाते हुए क्लोजअप।